बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह आप सबके लिए दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। और आज माशाल्लाह जुम्मे का दिन था और मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर बारिश हो रही है। तो मैं जैसे ही बाहर आई तो हल्की हल्की बूंदें आ रही थी। तो मैं अब आ गई हूँ छत के ऊपर और यहाँ पर माशाल्लाह से धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है, वो हर तरह से जो है बारिश भी दे सकता है और धूप में भी इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि ये आप यकीन नहीं कर सकते कि बस ऐसे ही लग रहा था कि बस हमारी बस आसपास ही बारिश हो रही है, बाकी जो है सब सूखा सूखा जो है ना इलाका लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैं खड़ी सबके लिए दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक जो बारिश है ना, अल्लाह पाक सबके लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए ये बारिश बरसे और जो अभी वबा अभी फैली हुई है अल्लाह पाक उसको ख़त्म कर दे। और कहते हैं ना कि जैसी बारिश होती है यानी अल्लाह की रहमत बरसती है तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये ज़ोहर का टाइम है और अभी जो है मैं नीचे चली गई थी क्योंकि बारिश जो है वो ख़त्म हो गई थी और यहाँ पर आके जो है मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि असर हो गई और असर के बाद ही इफ्तारी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है डीप फ्रीज़र में से सामान निकाल लिया था और इफ्तारी के टाइम पे तो बस दिल करता है कि जैसे 4-5 हाथ हो जाए, जल्दी जल्दी हम काम निपटा लें क्योंकि थोड़ा वक्त होता है असर और मगरिब के दरमियान में और इतने अरसे में हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं क्योंकि दस्तरखान में जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें सब रखनी होती हैं। और आज जो है महल्ले में भी हमें इफ्तारी देनी है तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है पैकेट बनाकर भिजवा दूँ, मगर मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं इफ्तार पार्टी में, तो इस वजह से मैं फिर ये नहीं कर पाई। तो महल्ले में बस मैं थोड़ी इफ्तारी भेजूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और रोज़ाना मैं कढ़ाई धोकर इसका ऑयल निकाल कर छान के रख देती हूँ, फिर दूसरे दिन जो है मैं वो ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे ये होता है कि ऑयल जो होता है वो ख़राब भी नहीं होता, वरना कढ़ाई में आप अगर तेल डाल के छोड़ देंगे ना तो तेल ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जब भी आप पकोड़े या कुछ भी समोसे बनाएं तो उसी वक्त जैसे ठंडा हो जाए तो उस ऑयल को आप छान कर निकाल लें और किसी जार वगैरह में भर लें, दोबारा इसको यूज़ कर लें। तो यहाँ पर जो है फ्रूट चाट बन गई है और अभी जो है मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगी। और मैं आज बना रही हूँ पोटैटो ब्रेड पैटीज़। तो मैं घर में ही बनाती हूँ चीज़ें, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घर में ही बनाऊँ। और समोसे और रोल तो मैं रमज़ान से पहले ही बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज काले वाले छोले। तो काले वाले छोले जो हैं वो मुझे इसी तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैंने डीप फ्रीज़र में से थैली निकाली है और मैं इतने ही बनाती हूँ जितने जैसे ज़रूरत होती है हमें। तो एक थैली मैंने बना के रख दी थी, थोड़े इसमें बर्फ़ जमी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है, इसमें ज़ीरा डाला है सफ़ेद और ये मैंने छोले डाल दिए। तो छोले ठंडे बहुत हैं, वैसे तो गले हुए छोले हैं, तो इसको हम गर्म करने के लिए थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये पक जाएं। ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना। और उसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है मैंने इसके अंदर, और हल्दी से अच्छा कलर आ जाता है। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, बहुत ही कम मसाले डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। और इमली जो मैंने घोली थी तो थोड़ा सा मैंने इमली का पल्प डाल दिया। और यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। 2 मिनट में बन जाती है ये मज़ेदार सी छोलों की चाट, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और ये हमारी छोलों की चाट बन गई। प्याज और टमाटर डाल के, हरी मिर्ची जो मैंने डाली थी बस डाल के हमें फ़ौरन निकाल देना है। और यहाँ पे आलू के पकोड़े बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और हल्के भी होते हैं खाने में। और पोटैटो ब्रेड पैटीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू को बॉयल कर लिया था और अभी ये थोड़े से गर्म है तो इसको मैंने इस तरह फोक की मदद से इसको क्रश कर लिया। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पत्तों वाली प्याज डाली है और इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर डाला है मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली और ज़ीरा डाला और कुटी हुई लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दिया था ताकि थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाए। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं, इतने मसाले नहीं जाएंगे, बहुत कम मसालों में और बहुत ही अच्छा इसका जो है बैटर तैयार हो गया है पैटीज़ का। और जो आलू के पकौड़े बनाए थे साथ साथ हम उनको भी निकालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के 5-6 मेरे पास पीस रखे हुए थे, तो इस तरह से मैं बेल के इसको बड़ा कर लूँगी यानी पतला कर लूँगी और एक ढक्कन की मदद से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो वो ढक्कन मुझे छोटा लग रहा था, यहाँ पे मैंने बड़ा ढक्कन लिया और उसको हम
इस तरह से साइड निकाल लेंगे हाथ की मदद से। तो ये हमारे गोल राउंड में ब्रेड जो है वो कट गई है। और जो आलू का बैटर बनाया था इसके ऊपर हम फैलाकर इस तरह रख देंगे। तो देखें घर के अंदर कितने कम चीज़ों में और कितनी जल्दी और कितने मज़े की जो है ये ब्रेड पैटीज़ हमारे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा जो है इसको घोल लिया, थोड़ा सा लिया था मैंने मैदा, पानी में घोल लिया बिल्कुल पतला सा, और उसको बस डीप कराया मैंने। और यहाँ पे हल्का सा मैंने ऑयल डाला है। इसको शैलो फ्राई करेंगे हम, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और फ्राई पैन में हम इस तरह से रख देंगे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, कोई इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने हाथ से बना रहे हैं। तो साथ साथ मिर्ची भी बन रही थी और मैं यहाँ पर मेलने में देने के लिए जो है ट्रे बना रही हूँ। तो ये छोलों की चाट थी और फ्रूट चाट जो मैंने बना के रखी थी। तरबूज जो है वो मैंने काट के घर में रख दिया। यहाँ पर मैंने फाँक सी इस तरह से काट कर रख दी है। खजूर है, तो पापड़ है, और मिर्चे पकोड़े जो है गरम गरम हमारे बन रहे हैं। तो ये हमने जो है ट्रे सजा दी और मोहसिन के हाथ में भिजवा रही थी महल्ले में। और यहाँ पर जो है पोटैटो ब्रेड पैटीज़ जो हमारे बने थे ये भी तैयार हो चुके। और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे बने हैं। बिल्कुल इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा जो है कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी। ये आलू तो घर के अंदर होते ही हैं और ये मसाले भी घर के अंदर होती हैं। और माशाल्लाह से अब हम आ गए अपने इफ्तार के दस्तरखान पे, और सबके लिए दुआएं भी यहाँ पर हुई हैं। और मुझे जो है ना सबसे अच्छा सिर्फ मुझे ये शरबत अच्छा लगता है, और पी के ना थोड़ी तरी आ जाती है। बाकी खाने पीने की कोई ऐसी बात नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि पानी की कमी से ना कमज़ोरी महसूस होती है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, इसका लाख लाख के उसने हमें इतनी हिम्मत दी और इतनी ज़िंदगी दी कि हमें माह रमज़ान के रोज़े नसीब हुए। और इफ्तारी का दस्तरखान समेटने के बाद मैं पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़। और हसन जो है ना मेरे साथ इसी तरह से नमाज़ पढ़ता है लेट लेट के। तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, यानी बड़ों को देख देख के इसी तरह से बच्चों को आती है नमाज़ पढ़ना, और ऐसे ही बच्चे जो है इनको शौक़ होता है। तो ये हर नमाज में मेरे साथ इसी तरह से करता है। और अब जो है नमाज़ अदा करने के बाद इफ्तारी के बर्तन वगैरह जो है वो साथ साथ धुल रहे हैं। तो रोज़ाना की मेरी यही रूटीन होती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ाना जो कढ़ाई होती है ना जिसमें पकोड़े बनते हैं वो रोज़ाना मैं धोकर रखती हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड माशाल्लाह अभी आ चुके हैं। तो मैं आज चाह रही थी कि मैं निहारी बनाऊँ, उसका गोश्त मैंने मंगाया था। और शामी कबाब मेरे ख़त्म हो गए तो वो भी इंशाल्लाह अभी बनाऊँगी। तो मैं हमेशा इतना ही गोश्त मंगाती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे ताज़ा गोश्त ही अच्छा लगता है। ज़्यादा मैं गोश्त नहीं मंगाती, क्योंकि ज़्यादा दिन डीप फ्रीज़र में गोश्त रखने से ना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स आई हैं और काफ़ी कमेंट्स आई हैं उनकी, और इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने काफ़ी मुझे कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। उनका सवाल ये था कि मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, सबसे मोहब्बत से बात करती हूँ, मगर मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता। तो उस बच्चे से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपसे मैं क्या कहूँ, दुनिया तो है ही ऐसी, यानी आप जितनी ज़्यादा जिसकी इज़्ज़त करेंगे ना वो आपको इतना बेइज़्ज़त करना चाहेगा। तो 100 बातों की एक बात है कि जिसके पास जो होता है ना वो आपको वही देगा, यानी उनके पास इज़्ज़त है ही नहीं जो आपको वो इज़्ज़त दे सकें। इज़्ज़त देना तो सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। और कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ, और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो लोगों के इज़्ज़त देने या इज़्ज़त ना देने से नहीं होता कुछ, अल्लाह की तरफ से जो है ये सब कुछ होता है। बस अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला हमें जो है बेइज़्ज़ती से बचाए। तो ऐसे लोगों के शर से पनाह मांगना चाहिए जो किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते, तो उनको बेइज़्ज़त करने का या ज़लील करने का भी हक़ नहीं है। तो आप लोगों की परवाह ना किया करें, बस अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें और इंशाल्लाह अपने काम से काम रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पर करम करेगा। तो यहाँ पर जो है मैं काम करती जा रही हूँ साथ साथ, और किचन में जो है ना काम इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। और चूल्हे तो मैं जो है रोज़ाना ही वाश करती हूँ। तो सुबह मेरी हिम्मत नहीं हो पाती क्योंकि रोज़े में
जो है काफ़ी आजकल गर्मी हो रही है, और अभी जो बारिश हुई थी ना तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था। आज मेरा इतना दिल खुश हुआ कि अल्लाह की रहमत, जुम्मे के दिन जो है अल्लाह की रहमत बरसी, तो बस अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि उसने हम गुनहगारों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाई। सबके लिए यही मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबसे राज़ी हो जाए और सब पर अपना हिफ्ज़ व अमान, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और चूल्हे जो है मैं रोज़ाना विम पाउडर डालकर साफ़ करती हूँ। तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चूल्हे वगैरह साफ़ करने के लिए कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करती हैं, तो मैं विम पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये होता है कि चूल्हे जो हैं साफ़ हो जाते हैं, और अगर इनके अंदर जो साइडों में अगर गंदी रह जाए ना तो फिर चूंटियाँ आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आजकल जो है ना गर्मियों का मौसम है और ज़रा सा भी कुछ चूंटियों को खाने को मिलता है तो वो जमा होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें। मेरा जो स्लेब है ना, ये मैं इसकी इतनी सफाई करती हूँ, यानी मैं अपना मुँह नहीं धोती जितना मैं स्लेब को साफ़ करती रहती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। तो किचन साफ़ सुथरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं करती रहती हूँ साफ़, उसके बाद मैं उसको देखकर थोड़ी देर खुश हो जाती हूँ, मगर जैसे ही फिर हम दूसरे काम करने शुरू होते हैं तो वही किचन की हालत हो जाती है। तो किचन के काम तो ऐसे ही माशाल्लाह चलते रहेंगे, और बस अल्लाह पाक सबके किचन के अंदर अल्लाह पाक रौनक रखे और अच्छे अच्छे खाने बने, खुशियों के साथ खाने बने। यही दुआ करना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए कि काम ख़त्म नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो काम तो हमारे जो है ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। इंसान ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते। तो ये हमारे रोज़ के काम हैं, जो आप चाहे आप इसको हंसकर करें, चाहे चिड़चिड़ापन से करें, चाहे रो के करें, काम तो करने हैं। नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि अपना किचन जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है, और टाइल्स और जो हमने चूल्हे वगैरह जो हमने लगाए होते हैं सारे गंदे होने शुरू हो जाते हैं, और वक्त से पहले ऐसा लगता है कि बहुत ही पुराने हैं। तो इन चीज़ों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, अंदर की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यही काम है जो हम अच्छे से कर सकते हैं। आप सबकी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतनी सारी मोहब्बत, इतने सारे प्यार और इज़्ज़त देने का अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी जल्दी काम समेट रही हूँ, क्योंकि अभी जो है मुझे शामी कबाब बनाने हैं। शाम का खाना अभी नहीं बनाया, और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी, क्योंकि आज जो है दूध भी नहीं आया। और अभी जो है मैं तहसीन से दूध मंगवाऊँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय नहीं पीती ना तो जब तक मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बस सुबह शाम ही चाय पीते हैं हम, ज़्यादा चाय के इतने शौकीन नहीं है कि हम दिन में भी पी रहे हैं या रात में भी पी रहे हैं। बस सुबह यानी सहरी में हम पीते हैं 1 कप, और इफ्तार के बाद। यहाँ पे 2 किलो गोश्त था। 2 किलो गोश्त में से मैं 1.5 किलो गोश्त के शामी कबाब बनाऊँगी। और ये जो है ना गोश्त आधा मैं, यानी ये आधा किलो के करीब मैं बचा लूँगी, और इसका मैं बनाऊँगी भुना हुआ गोश्त। यानी इंडिया से मेरे पास फरमाइश आई कि आप है ना भुना गोश्त बनाए, तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर किसी दिन बनाऊँगी सहरी में। और मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो इसके अंदर मैंने 2 छोटी प्याज डाल दी, 1 लहसुन के जो जवे होते हैं ना पूरी पोती, वो छील के डाल दी, और अदरक का टुकड़ा और नमक डाल दिया। और इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और हसन जो है ना आजकल मेरे साथ बहुत यानी टाइम गुजार रहा है। माशाल्लाह उनके भाई आए ना तो वो समझ रहा है कि शायद मेरी जगह ले ली किसी ने। और हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ, बाज़ लोग हल्दी इसमें नहीं डालते, मगर मैं डालती हूँ ताकि शामी कबाब जो है ना वो अच्छी शक्ल के बने। गोल लाल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद धनिया, वो साबुत धनिया और गरम मसाला सारा में मिक्स, जो गरम मसाला होता है ना वो मैं डालती हूँ। तकरीबन 2 चम्मच भर के डालती हूँ। 2-3-4 मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी। और बस इसको पहले मैं आधा गोश्त गलाऊँगी, उसके बाद में दाल डालूँगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है ना गोश्त, आधा किलो दाल मैंने भिगोने के लिए रख दी। 1.5 किलो गोश्त में मैं आधा किलो दाल डालूँगी। तो इसके अंदर जैसे ही उबाल आएगा तो इसको मैं ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद में दाल डाल के फिर इसको पकाऊंगी। तो मैं हमेशा शामी कबाब जो है इसी तरह से बनाती हूँ। और तहसीन दूध भी लेकर आ गया तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो ऐसी ही मेरी रूटीन होती है रोज़ाना की, और ऐसे ही चलता रहता है बस। तो चाय पीने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, और आज मुझे ये PR मौसूल हुआ है कराची से, और उन्होंने मुझे स्टिच सूट भेजा है। ये यानी पिस्ते कलर का सूट है। ये ट्राउज़र में दिखा रही हूँ आपको, और ये है इसकी शर्ट। इसमें लेसेस वगैरह लगी हुई हैं और इस तरह से डिज़ाइन है। काफ़ी अच्छा सूट है। और ये है इसका दुपट्टा। अगर आपको ये सूट अच्छा लग रहा है और अगर आपको भी मंगवाना है तो इसका मैं जो है भी आपको
फेसबुक और इंस्टाग्राम का इसके मैं जी देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, आप नोट करके और यहाँ पे आप जो है ना विज़िट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। और ये कार्ड भी आया है जिन्होंने मुझे अच्छा विश किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।